अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेटर हाफ केमिस्ट्री। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 एसिड एंड बेस केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज सबसे पहले अगर आप देखें, विच एसिड इज़ नॉट यूज्ड एज अ फूड और मिक्स्ड विद फूड। कौन सा एक ऐसा एसिड है जो कि फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही फूड में मिक्स किया जाता है। तो बच्चे, जब हमने चैप्टर नंबर 7 ये स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि फॉर्मिक एसिड जो है आंट स्टिंग में पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसे हम डायरेक्टली जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, तो फॉर्मिक एसिड है। नेक्स्ट अगर आप एमसीक्यू देखें, वाइल बेकिंग, जब हम कोई भी चीज़ बेक करते हैं, स्पेशली आपने केक वगैरह देखे होंगे, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। तो आप जब केक बनाते हो तो आपने देखा होगा, आप पहले डो बनाते हो, मगर जैसे ही आप उसको बेक करते हो तो बेकिंग के बाद वो फूल जाता है। तो वो किस वजह से फूलता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इस वजह से वो फूलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है आपके बेकिंग पाउडर में। आगे देखिए, प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड। यानी कि प्रिडिक्ट करें कि कौन कौन सी खसूसियात हैं ये होंगी जब आपके मेटल्स एंड एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो चलें देखें, मेटल्स आर डिसॉल्व। तो अगर आपको मेटल एंड एसिड का रिएक्शन याद हो, चलें निकाल लेते हैं। ये रहा हमारे पास, ये मेटल है और ये एसिड है। तो इसके रिजल्ट में आप देखें, एक तो साल्ट बनता है, एक जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। देखें यहाँ से मेटल से जब हम साल्ट फॉर्म में आए तो मेटल की अपनी आइडेंटिटी तो नहीं रही, मेटल अब डिसॉल्व होकर मेटल ने क्या बना दिया? साल्ट बना दिया। तो चलें यहाँ पे आके देखते हैं। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है मेटल आर डिसॉल्व्ड। ठीक है, मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो आपको पता है कि जब एसिड एंड मेटल रिएक्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ठीक है, उसके बाद देखें, हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज विद वाटर। तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक कैल्शियम एंड साथ दो हाइड्रोक्साइड आइंस। तो जाहिर सी बात है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्योंकि बेस है तो ये दो हाइड्रोक्साइड आइंस वाटर में जो है वो शिफ्ट कर देगी। अंडरस्टैंड? तो करेक्ट आंसर इज 2। उसके बाद अगला देखें, इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4। KOH है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड। तो जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन होगा तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन। तो कह रहे हैं इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो KOH हैं वो कितने चाहिए? तो चलें यहाँ पे देखें, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करे। तो पे देखें कि फॉस्फोरिक एसिड के पास जो है वो 3 हाइड्रोजन है, तो इन 3 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो 3 जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होने चाहिए, बिकॉज आपको पता है एसिड वो है जो हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो इसके पास 3 एसिड्स हैं तो ये अपने तीनों हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। तो चलें रिएक्शन किस तरह होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 KOH चाहिए और जो है वो फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। तो अब आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल है मिलके बना देंगे वाटर, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और यहाँ पे PO4 और ये वाले 3 पोटाशियम, अब क्या होगा? K3PO4 बना देंगे। अंडरस्टैंड? तो जो 3 हाइड्रोजन जो हैं वो लॉस हुए, उसकी जगह पे फॉस्फोरस ने 3 जो पोटाशियम है वो अपने साथ ज्वाइन कर लिए। तो एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस 30 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर बना दिया, एंड जो है वो एसिड वो है जो अपने प्रोटॉन डोनेट करे, तो इसने अपने प्रोटॉन डोनेट कर दिए। तो ट्रू आंसर विल बी 3। अब आगे अगर आप देखें, विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो जो हमारा स्टेरिक एसिड है ये एक फैटी एसिड है, तो ये जो है वो यूज़ किया जाता है सोप की प्रिपरेशन में। उसके बाद कह रहे हैं कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन SO2 इज डिसॉल्व इन वाटर। तो जब SO2 एंड वाटर आपस में मिक्स होते हैं तो H2SO3 बनता है। ठीक है, H2SO3 बनता है, H2SO3। ये रिएक्शन मैंने लिखा था। उसके बाद आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। तो हम चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ के आएंगे ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है? टमाटो में होता है। अगर आप नीचे वाला MCQ देखें, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ कंजुगेट बेस। एक चीज़ तो आपको क्लियर है, कंजुगेट बेस हमेशा रिएक्शन के दूसरी साइड पे है, और दूसरी चीज़ ये है कि कंजुगेट बेस बनेगी किससे? एसिड से। तो अगर हम एसिड फाइंड आउट कर लें क्या है, तो उससे जो भी नई चीज़ बनी है वो कंजुगेट बेस है। तो देखिए ये हमारे पास है एसिड, मुझे किस तरह पता चला ये एसिड है? बिकॉज इसने क्या अपना किया हुआ है? हाइड्रोजन लॉस कर दिया। तो जो अपना हाइड्रोजन लॉस कर दे वो क्या होता है? एसिड। तो ये एसिडिक एसिड है। तो अब एसिड से जो नई प्रोडक्ट बनती है ना उसको हम कहते हैं कि ये कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस है। तो जो कंजुगेट बेस है मेरे पास ये है एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द सब्सटेंस Z। कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस है Z, उसका हमने केमिकल रिएक्शन कराया। अब केमिकल रिएक्शन कराने पे एक गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और वो गैस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। ठीक है, हमें कुछ रिएक्टेंट्स नहीं दिए हुए, हमें डायरेक्टली बोला एक रिएक्शन हुआ है, एक गैस पैदा हुई है, वो गैस की प्रॉपर्टी ये है कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। अब आपको फर्स्टली तो पता होना चाहिए कि रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? बेस। यानी जो भी गैस प्रोड्यूस हुई है उसकी नेचर क्या है? बेसिक। अब हमने पीछे जब रिएक्शंस पढ़े तो 3 ही गैसेज हमारे पास पैदा हुई थी, H2
CO2 NH3 अमोनिया। तो इसमें ना तो H2 की नेचर बेसिक है ना ही CO2 की, अमोनिया की नेचर बेसिक है। आप पढ़ चुके हो कि ये जो हमारा अमोनिया है ये हमारी लोरी ब्रोंस्टेड बेस है, अंडरस्टैंड। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कली विद अमोनियम साल्ट, इसके रिजल्ट में हमारी अमोनिया गैस बनती है। तो ये एक बेसिक बिहेवियर रखती है। तो यहाँ पे ये गैस रेड लिटमस पेपर को बिलीव करेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ है चूज आर्हीनियस एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, कह रहे इसमें से आर्हीनियस एसिड्स बता दो। क्या आर्हीनियस एसिड्स कौन से हैं? तो आपको पता है आर्हीनियस एसिड वो हैं जो वाटर में हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। वाटर के मतलब आपको पता है ये एम्फोटेरिक स्पीशी है, तो ये जो है वो एसिड तो है नहीं। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वाटर एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, तो हाइड्रोजन कौन दे सकता है? H2S दे सकता है, आर्हीनियस एसिड है। इसके पास H नहीं है तो ये जो है वो आर्हीनियस एसिड नहीं है। इसके पास हाइड्रोजन है, ये आर्हीनियस एसिड है। इसके पास हाइड्रोजन है, ये आर्हीनियस एसिड है। अब बची बात अमोनियम आयन की, तो ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, ये वाटर में हाइड्रोजन नहीं देता, बल्कि ये बेसिक बिहेवियर रखता है अमोनियम आयन। तो ये आर्हीनियस का एसिड नहीं है, अंडरस्टैंड। उसके बाद देख लेते हैं हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट H2SO4, कि जो कैल्शियम है एक मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं मेटल और एसिड्स का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका आपस में रिएक्शन है, जिंक सल्फेट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। बट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, क्वेश्चन में जिंक नहीं बोला हुआ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कैल्शियम किस तरह से रिएक्ट करता है। तो जिंक की जगह हम कौन सी मेटल ले लेंगे? कैल्शियम ले लेंगे, ठीक है। जिंक की जगह कौन सी मेटल ले लेंगे? कैल्शियम। तो अब सेम जिंक की जगह यहाँ पे कैल्शियम लिख देंगे, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है, साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो सिंपली इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका कैल्शियम सल्फेट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये आपने लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट। कौन सा साल्ट बनता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेरियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। अब आपने पीछे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के रिएक्शन देखे हैं तो उसमें आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो HCl जो है वो रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, मगर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि HCl जब बेरियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है तो बेरियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बना देगा, साथ वही चीज़ें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय बेरियम कार्बोनेट ले लेना है एंड आगे कैल्शियम क्लोराइड बनाने की बजाय बेरियम क्लोराइड बना देना है, साथ थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपने लिख देनी है। उसके बाद अगर आप देखो तो हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 नेगेटिव इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। देखिए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड वो है जो कि हाइड्रोजन डोनेट करता है। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्या है? जो हाइड्रोजन डोनेट करता है, हाइड्रोजन डोनर होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे HSO4 नेगेटिव के पास एक हाइड्रोजन है तो ये इसको डोनेट करके SO4 2- सल्फेट आयन बना देगा, ठीक है। तो ये yes we can prove that HSO4 negative is a Bronsted Lowry acid because Bronsted Lowry acids are those acids which can donate proton, and yes HSO4 negative has a proton so it can easily donate a proton and form SO4 2- and behave as a Bronsted Lowry acid. Any problem? तो दिस विल बी द आंसर। आगे देखें वाई इज HCl नॉट एडिबल ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम खा नहीं सकते, ये हमारे लिए जो है वो अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, बट ये हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है, तो वाई वी कांट ईट इट। तो देखें इसका आंसर जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे देखें, यहाँ से आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड to digest the food that we eat. Whenever we eat, cells within the lining of the stomach produce acid. अब देखें कि जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे स्टमक के जो सेल्स हैं ना वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब उन सेल्स हैं, समझो ये सेल्स हैं, इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना है, मगर इन सेल्स के बाहर लाइनिंग हुई होती है। लाइनिंग का मतलब है म्यूकस से बनी हुई लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं स्टमक में HCl निकालते हैं, ठीक है, मगर इन सेल्स को ये HCl डैमेज नहीं करता बिकॉज बीच में ये म्यूकस की लेयर है। तो आपका आंसर ये बनेगा कि आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट। whenever we eat, cells with the linings of the stomach produce acid. The lining of the mucus protect the stomach, ठीक है। तो जो लाइनिंग है जो कि म्यूकस की बनी हुई है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करती है कि HCl उसे नुकसान ना पहुंचाए, HCl उसके सेल्स को खराब ना करे। बट इफ़ वी ईट इट
बट इफ़ वी ईट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्पेशली कंसनट्रेटेड फॉर्म, तो ये हमारे लिए बिल्कुल जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। ये हमारे जो भी जिस जिस जगह को हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगता है वो जगह ऑर्गन्स हमारे वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, बट इन कंसनट्रेटेड फॉर्म HCl इज़ वेरी corrosive। डिल्यूटेड फॉर्म में भी HCl कोई हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमारा स्टमक कोशिश करता है कि डिल्यूट फॉर्म में जो है वो एसिड रिलीज़ करे, बट अगर हम उसे डिल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, तो इन बोथ केसेस दैट्स नॉट गुड फॉर अस। तो स्टमक में क्यों HCl रिलीज हो रहा है? बिकॉज कि वहाँ पे म्यूकस की लाइनिंग स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए है। हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो म्यूकस की लाइनिंग नहीं है कि हमें प्रोटेक्ट करे, तो इसलिए हमें HCl को एडिबल नहीं करना, हमें HCl नहीं खाना।